सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ गणेश और आप देख रहे हैं HD क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर सेमेस्टर 3 टैक्स। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज से हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर 3 का जो टैक्स का पेपर है फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम जनरल एज वेल एज, ठीक है, तो उन लोगों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इनिशिएटिव ला रहे हैं और हम यहाँ पर आपको टैक्स जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को बस क्या करना है, आप लोगों को बस इस वीडियो को एंजॉय करना है। ठीक है, अगर आपका मन करे तो लाइक कर देना, ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं यार, वीडियो को बस एंजॉय करो। ठीक है, मेरा मोटिवेशन यही है कि आप लोग वीडियो को पसंद करो, एंजॉय करो, दैट्स इट। तो मैं आपको सबसे पहले आज का तो जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है और ये जो सेटअप देख रहे हो ना, इसी सेटअप में मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग को आई नो कि थोड़ा सा पुराना सेटअप है बट चलता है यार, स्टार्टिंग में तो चलेगा ही। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनो मैं क्या क्या आप लोग को बोलने वाला हूँ। आप लोग प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करना। आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास है, आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, थोड़ा मोड़ा ब्रीफ दूंगा और अगला जो पढ़ाई है वो किस तरह से चलेगा वो मैं देखूँगा, आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा क्लास होगा, ये जो टैक्स होगा वो हर दिन आएगा। ठीक है, स्पेसिफिकली हर दिन हम चलाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 मिनट का, 40 to 45 मिनट, कभी कभी 1 घंटा हो जाएगा, तो इतना ड्यूरेशन का एक वीडियोस होगा। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म कर देने का। ठीक है, ऐसे अनुमान नहीं लगा सकता हूँ अभी मैं, बट कोशिश पूरा रहेगा कि वीडियोस को जल्दी ख़त्म कर दूँ ताकि आप लोग सेल्फ स्टडी कर दो। लेकिन आप लोग ध्यान से सुनो, आप लोग ये क्लास करने के बाद ये मत सोचना कि यार ये क्लास हो गया तो हो गया मतलब ख़त्म। मैं आप लोग के लिए इसके बाद भी बहुत कुछ आप लोग सोच भी नहीं सकते वो सब चीज़ लाने वाला। ठीक है, आप लोग का फ्री डाउट क्लासेस, डाउट सेशन रहेगा। ठीक है, और उसके बाद फास्ट ट्रैक रहेगा, बहुत कुछ रहेगा यार। आप लोग बस मेरे साथ बने रहो। मैं आप लोगों को अश्योर करना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा अपने एंड से विथ क्वेश्चन, विथ प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोग को टैक्स में एकदम कमांड दिला के एग्ज़ाम में भेजूँ। ठीक है, मेरा बस ये एक मोटो है कि टैक्स में आप लोग का कमांड होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आप लोग को भी पता है कि टैक्स इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, नॉट फॉर एग्ज़ाम बट ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, तो जितना भी मैंने सीखा है मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एग्जामिनेशन को किस तरह से क्रैक करें और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो बस इतना ही, आप लोग को बस वीडियो देखना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा वीडियो को थ्रू ही ये मैं दे दिया करूँगा स्टार्टिंग में, ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर। ठीक है, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अभी हम लोग का पहला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो आप लोग को पता ही है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, वर्ड है इनकम टैक्स एक्ट 1961। देख पा रहे हो बच्चा, पढ़े देखो। सबसे पहले आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, बोलोगे क्या भैया ये इनकम टैक्स एक्ट पूरा 1961 पढ़ ले? भाई ऐसा नहीं हो पाओगे कि आप लोग सेमेस्टर 3 में पूरा पढ़ लो। ठीक है, इसका मतलब जितना इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ना, उसका आप जस्ट 10% इतना ही पढ़ोगे। ठीक है, और उतना भी आप लोगों के लिए बहुत है। ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगा आप लोग को प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स भी देने का, ताकि आप लोग का मतलब मूड बना रहे। ठीक है, क्लास में अब वर्ड आता है। देखो, सबसे पहले तो हम लोग वर्ड्स के साथ थोड़ा खेलते हैं, जैसा कि हम लोग का गुरु ज्ञान है। इनकम टैक्स 2 वर्ड है और एक एक्ट 3 वर्ड है। बोलोगे भैया चौथा वर्ड भी है 1961। भाई वो 1961 में आया था। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट वर्ड है, इनकम टैक्स एक्ट। व्हाट इज इनकम, व्हाट इज टैक्स एंड व्हाट इज एक्ट। इनकम का मतलब आपको पता है, इनकम का मतलब पता है जो आप अर्न करते हो। ठीक है, हाँ 1 मिनट,
तो सबसे पहला वर्ड हम लोग का जो आता है वो आता है इनकम। व्हाट इज इनकम? इनकम मतलब वॉट एवर यू अर्न, ठीक है। अब इनकम का जो सोर्स रहता है, ठीक है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कितना सोर्स है इनकम का वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आगे चलते रहो, ठीक है। दूसरा हम लोग का वर्ड होता है टैक्स। अब वर्ड आता है टैक्स का मतलब क्या हुआ? टैक्स का मतलब होता है कि जो आपका बिल, ठीक है, देखो टैक्स बनता कैसे है, ठीक है। अच्छा, टैक्स का मतलब नहीं, रुको टैक्स बताता हूँ। टैक्स का मतलब क्या होता है कि आप कुछ अमाउंट पे करोगे, ठीक है, आप कुछ अमाउंट पे करोगे किसी पर्टिकुलर पर्सन को, दैट कॉल्ड टैक्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टैक्स। बट यहाँ इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स का मतलब क्या होता है वो हम लोग थोड़ा बाद में जानेंगे। अभी के लिए आप बेसिकली ये समझ लो कि आप कुछ अमाउंट किसी पर्टिकुलर पर्सन को पे करोगे, दैट इज टैक्स, ठीक है। उसके बाद होता है एक्ट, ठीक है। कोई भी एक्ट जब बनता है तो उसके बनने के कुछ स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 बिल, ठीक है, सबसे पहले तो बिल आता है, ठीक है। कोई भी एक्ट का मतलब क्या होता है, हम अगर आपको बेसिक शब्दों में बताएं तो एक्ट आप बोल सकते हो कि एक ऐसा पेपर होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर बहुत कुछ, मतलब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मतलब करने से आप बच सकते हो, मतलब आपको सज़ा नहीं होगी, क्या करना गलत बात है, ठीक है। ये सारी A to Z चीज़ें जहाँ लिखी होती है वो इनकम टैक्स है। जैसे मैं आपको बता दूँ, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है, बैंकिंग है, ठीक है, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी है, RBI एक्ट, ये सब क्या है? ये सब एक पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल ले लो कि इनकम टैक्स एक्ट जो आया है ये एक्चुअली आया क्यों है, पहले मेरी बातों को सुनो। आप इनकम कमा रहे हो, ठीक है, आप रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, इंडिया का डेवलपमेंट में आप साथ नहीं दे रहे हो, तो उस केस में क्या हुआ, सरकार बोल रही है कि भाई तुम इनकम जनरेट कर रहे हो तो कुछ अमाउंट हमें भी दो, ताकि हम आप लोगों का भलाई के लिए, आप लोग का रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए, ठीक है, आप लोग का मतलब डेवलपमेंट्स के लिए हम लोग क्या करें, एक इनिशिएटिव ले, हम लोग कुछ करें। आप लोग तो करोगे नहीं, एटलीस्ट हमें दे दो, हम कर लेते हैं। तो सरकार यही आपसे बात करती है, ठीक है, इसीलिए वो आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट करती है ताकि डेवलपमेंट कर पाए, ठीक है। आप देखो कोई भी तरीका का एक्ट जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, वो मतलब बनता कैसे है, उसको बनने के लिए सबसे पहले चाहिए बिल। बिल का मतलब क्या हुआ, बिल इज एन पीस ऑफ पेपर, ये एक तरह का पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है, जिसमें आपका बहुत सारे पॉइंट्स लिखे रहते हैं कि हमें लगता है, और ये लिखता कौन है, जो लोग इस बिल्स को बनाते हैं। अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई लोग अगर बना रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ लोग उसको लिखेंगे, ठीक है, और अगर मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ लोग बना रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ है वो लोग इस बिल में वो सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो सबसे पहले आता है बिल। बिल क्या बनता है, ठीक है, बिल जाता है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बिल कहाँ जाता है, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब जब बिल बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाता है तो आपको पता है कि पार्लियामेंट में एक तरफ मतलब एक अपोजिशन वाले बैठे रहते हैं और एक नॉर्मल जो पार्टी है वो बैठे रहते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, बिल के ऊपर अपना राय देते हैं। बिल वहाँ पर स्पीक टू लाउड पढ़ा जाता है और उसके ऊपर वो लोग अपना राय देते हैं। अगर बिल जो मेजोरिटी लोग, ठीक है, अगर पास कर देते हैं, उन लोग का जो पासिंग क्राइटेरिया होता है उसमें अगर बिल्स पास हो जाता है तो ये आगे बढ़ जाता है हमारा प्रेसिडेंट जी के पास, ठीक है। ये हमारे आगे किसके पास बढ़ जाते हैं, प्रेसिडेंट जी के पास। प्रेसिडेंट जी उसको क्या करते हैं, सिग्नेचर कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये जो बिल है उस दिन से वो बन जाता है एक्ट। समझ में आया? इस तरीक़ा से एक्ट बनता है एक्चुअली में, ठीक है। समझ में आया मेरी बात को? ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि इनकम टैक्स क्या, मैं देखो ये जो क्वेश्चन बात में बता रहा हूँ ये कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूछ सकता है। इट कैन बी हैपन दैट वो एग्जाम में पूछ सकते हैं ये बात। क्या? नंबर 1 देखो, नंबर 1 क्या पूछ सकते हैं कि हम लोग का जो आर्टिकल्स होता है, ठीक है, आर्टिकल। अच्छा पहले इशू समझो, क्या मैं आपके पास आके ये बोल सकता हूँ कि प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं टैक्स कलेक्ट करूँ?
ठीक है, और डेवलपमेंट करूं। मैं भी तो अच्छे काम के लिए आपसे पैसे मांगूंगा भाई। मैं आपको बोल भी देता हूँ कि मैं आपको खर्चों का हर साल का बजट भी दे दूंगा, जैसे सरकार देती है। तो क्या आप लोग मेरे को दोगे? हाँ, बोलोगे भैया दे तो देंगे, ईमानदार लग रहे हो भाई। ईमानदार लग रहा हूँ, ठीक है, ईमानदार लग रहा, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। कोई भी आपको नहीं देता है, ठीक है, पैसे। रीज़न क्या है? रीज़न है आर्टिकल, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स, इसके रीज़न पहले समझो। अगर हम बेसिकली बात करें तो आप लोगों को 3 तरीके के आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। एक आर्टिकल 270, ठीक है, एक आर्टिकल 265 और एक आर्टिकल 246, ठीक है। ये 3 आर्टिकल ही आप लोग को पढ़ने होते हैं इनकम टैक्स के लिए, ठीक है। आर्टिकल 270 क्या पहले तो आता है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 क्या बोलता है? आर्टिकल 265 बड़ा सिंपल से बात बोलता है कि नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्ट एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है, आपको बोले ना, तब तक आप टैक्स लेवी नहीं कर सकते हैं और कलेक्ट नहीं कर सकते। अब बोलता है भाई ये अथॉरिटी है कौन? और अथॉरिटी का मतलब हो गया आपका पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, समझो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट मतलब वो जो याद करो, एक घर है, वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये पार्लियामेंट, ठीक है, जहाँ पर विधानसभा, जहाँ पर आपका ये जजमेंट लिया जा रहा था, ठीक है। और प्रेसिडेंट का मतलब तो आप सब लोग जानते हो, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, जब तक अथॉरिटी ना दे आप लोग क्या कर सकते हो, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, लेवी नहीं कर सकते। 2 वर्ड आता है, एक आता है लेवी और एक होता है कलेक्ट का मतलब कलेक्शन, रिकवरी, और लेवी का मतलब क्या होता है, इम्पोज, यानी कि टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, इम्पोज नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 265 बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 240, ये इसका मतलब इस आर्टिकल के तहत अगर प्रेसिडेंट मेरे को अथॉरिटी देता है कि गणेश दास जी आप अब से चार्ज करोगे टैक्स, ठीक है, X पर्सन से, तो मैं जाके X पर्सन से टैक्स चार्ज कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। बात समझो, ठीक है। फिर होता है आर्टिकल 270। व्हाट इज आर्टिकल 270 सेट? आर्टिकल 270 सेट करता है कि टैक्स जो है ओनली केप्ट बाय कलेक्टेड इज डिवाइडेड इन CG एंड SG। देखो, CG सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड उसको डिवाइड कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बोला भैया ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो यही है। बोला हाँ भाई, सपोज मान लो 250 करोड़ का 250 करोड़ का टैक्स लिया, 50-50 सपोज मान लो है, ठीक है, तो 12.5, ठीक है, ये क्या करेगा, बांट देगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बांट देंगे। अब हम लोग समझते हैं, ये वाला बात तो हो गया सिंपल, ये आर्टिकल हो गया 270। आर्टिकल 246 क्या बोलता है? आर्टिकल 246 क्या बोलता है, ये याद करो, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। आर्टिकल 246 का शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 एक बात बोलता है कि एक होता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट कौन बनाता है? CG। एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ये 3 लिस्ट होता है। स्टेट लिस्ट कौन बनाता है? नाम से पता चलता है स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट कौन बनाता है? बोथ। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कौन बनाता है? यूनियन लिस्ट, ठीक है। बस इतना बात, और कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग,
सबसे पहले अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर में आते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारा जो इनकम टैक्स है, ठीक है, ठीक है, ठीक। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि इनकम, मैंने आपको बोला था इनकम, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट इनकम को डिफाइन करता है, उसके सोर्सेज को डिफाइन करता है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। क्या आपको पता है इनकम कमाने के कितने सोर्स होते हैं, यानी कि कितने जगह से हम लोग इनकम कमा सकते हैं? क्या आपको पता है? आप लोग बोलोगे हाँ भैया मेरे को पता है, डिविडेंड इनकम होता है, और एफडी से कमा सकते हैं, सैलरी से कमा सकते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई चीज़ एसेट्स बेच देंगे कमाएंगे। अरे भाई बहुत है, इनकम कमाने के बहुत तरीके हैं, बट उसको कैटेगरी वाइज जो डिवाइड करता है, कैटेगरी वाइज वो कौन करता है? ये सोर्सेस ऑफ इनकम। इसमें बोलता है आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम। कितना है आपके पास इनकम? 5 हेड्स। सबसे पहला हेड क्या है? सबसे पहला हेड्स ऑफ इनकम क्या है? सबसे पहला सैलरी है। दूसरा क्या है? हाउस प्रॉपर्टी, इसको प्यार से मैं एचपी बोलता हूँ, ठीक है। एक बार मैं हाउस प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, तो मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, याद रखना। एक होता है हम लोग का पीजीवीपी, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन बोलते हैं, ठीक है। पीजीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका कैपिटल गेन, सीजी, कैपिटल गेन। एंड वन ऑफ द लास्ट जो है वो हम लोग का है आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। ये हम लोग का 5 हेड्स है। यानी कि देखो, सैलरी से आप जो भी कमाते हो वो यहाँ पर आता है। घर बेच के कोई, या घर रेंट में लगा के कुछ भी कमाते हो तो आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम में दिखाते हो। बिजनेस से कुछ भी कमाते हो कैपिटल गेन में चला जाता है। सीजी, कैपिटल गेन, यानी कि कोई लैंड बेच दिया, कोई बिल्डिंग बेच दिया, कोई घर बेच दिया, वो कैपिटल गेन में आता है। और आईएफओएस जो इन चारों में नहीं आता है वो यहाँ आ जाता है। यानी कि वर्ड है हम लोग का इनकम टैक्स। टैक्स जो है वो इनकम के ऊपर लगेगा। यानी कि आप, सरकार ने बोल दिया है कि आप इन्हीं 5 तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो बोलोगे भैया अगर कोई ऐसा ऑप्शन में ढूंढ लो कि जिससे जो इन 5 कैटेगरी में फॉल ना करे, तो क्या मैं सरकार को टैक्स दूंगा? नहीं, नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार डायरेक्ट बोलती है, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज अगर मान लो आप कोई सोर्स ढूंढ लोगे, ठीक है, सरकार क्या करेगी? अगले साल अमेंडमेंट ला देगी, बोले कि ये सोर्स के ऊपर भी टैक्स लगेगा आपसे, ठीक है, उसके ऊपर भी आपसे टैक्स चार्ज करेगी। तो प्रैक्टिकली ये ज़्यादा मतलब वायबल नहीं है, फिजिबल नहीं है ये आपका तरीका, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या आपको पता है हम लोग जो इनकम टैक्स देते हैं वो किस ईयर देते हैं? हम लोग जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो किस ईयर में पे करते हैं? बोलोगे भैया जिस ईयर में हम लोग कमाते हैं उस ईयर में पे करते हैं। तो भाई किस ईयर में पे करते हैं ये बताओ। उस ईयर को क्या बोलते हैं? उस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में हम लोग इनकम कमाते हैं और उसको असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। वर्ड है हमारा प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। क्या प्रीवियस ईयर का मतलब जो इंग्लिश में हम लोग समझ रहे हैं पिछला साल,
वो है नहीं। प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल बिल्कुल नहीं है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है करंट ईयर। बोलोगे भैया आपका इंग्लिश वीक है, आप बेकार पढ़ाते हो, ठीक है, गलत बता रहे हो। प्रीवियस ईयर का मतलब हमने बचपन से पढ़ा है, प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल होता है। नहीं, प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल नहीं होता। प्रीवियस ईयर का मतलब करंट ईयर होता है इन द टर्म ऑफ इनकम टैक्स। मैंने क्या बोला? इनकम टैक्स जो है वो खुद की बोली बोलता है, वो किसी और इंग्लिश, वो किसी और बात को नहीं मानता। तो इनकम टैक्स जब आप लोग पढ़ते हो तो उसमें आपको समझना होगा प्रीवियस ईयर का मतलब होता है करंट ईयर, ठीक है, समझ में आया? और असेसमेंट ईयर का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर। आप बोलते हैं कि ये जो 2 ईयर है ये क्या होता है? क्या आपको पता है हमारे यहाँ पर 2 तरह की ईयर है, कैलेंडर ईयर है एंड दूसरा है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है आपका 01 से लेकर 31 दिसंबर तक, कोई भी साल ले लो। और ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक है। तो हम लोग का जो हम लोग फॉलो करते हैं वो हम लोग फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कैलेंडर ईयर हम लोग फॉलो नहीं करते इनकम टैक्स, ठीक है। आप ध्यान से मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे प्रीवियस ईयर बोलता हूँ तो आप याद रखना वो होता है करंट ईयर, ठीक है। और जब मैं असेसमेंट ईयर बोलता हूँ तो अब से आप याद रखना उसका मतलब है नेक्स्ट ईयर। बोलेगा भैया क्या करंट ईयर नेक्स्ट ईयर आप नहीं बोल सकते क्या? बोलता है कि नहीं बोल सकता यार, हम लोग यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट को समझने आए हैं, तो हम लोग को उसकी बोली बोलना है। खुद की बोली अगर बोलेंगे तो एग्ज़ाम में 0 अंडा मिल जाएगा, और मुझे जहाँ तक विश्वास है तुम लोग को 0 अंडा नहीं पल्ले पड़ता होगा, नहीं चाहिए, ठीक है। तो समझो आप मेरी बात। यहाँ प्रीवियस ईयर हो गया, करंट ईयर हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर 2 टर्म आता है। एक टर्म आता है हम लोग का असेसी, ठीक है, एक टर्म आता है असेसी, और एक टर्म आता है हमारा यहाँ पर पर्सन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड पे फोकस कर, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। इनकम टैक्स इज असेस बाय अ असेसी, ठीक है, एंड असेसी शुड बी अ पर्सन, ठीक है। मतलब इनकम टैक्स जो होता है वो असेस किया जाता है असेसी के द्वारा, और असेसी जो है वो पर्सन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप क्या ये बोलना चाह रहे हो कि इनकम टैक्स जो है वो सरकार नहीं निकाल के देती है, हमें निकालना पड़ता है? एब्सोल्युटली करेक्ट। इनकम टैक्स हमें निकालना पड़ता है, सरकार नहीं निकाल के देती। हम लोग उसको असेस करते हैं। असेसमेंट के बाद हम लोग, असेसमेंट का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं, और उसके बाद उसको कंप्यूट करने के बाद सरकार को देते हैं। सरकार उसके बाद अपने पोर्टल से क्रॉस वेरीफाई करती है और वो मेरे को बताती है कि यस तू करेक्ट है, तेरा इनकम सही तूने कैलकुलेट किया। अगर कुछ डिस्प्यूट है, मैंने कुछ इनकम ज़्यादा दिखा दिया या कम दिखा दिया, तो सरकार भी उसके हिसाब से टैक्स ज़्यादा मांगेगी या कम मांगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया हमारा पर्सन के बारे में समझो। पहले तो पर्सन के बारे में समझो। पर्सन में सबसे, पर्सन मतलब क्या होता है? लोग। लिटरल मीनिंग तो ये निकलता है भैया, लोग, हर लोग नहीं भाई, नहीं। पर्सन का मतलब होता है हम 6, हम 6 इंडिविजुअल। राम श्याम जोदू मोदू, इट्स ऑल आर इंडिविजुअल, इट्स ऑल आर पर्सन। दूसरा कंपनी, ठीक है, कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइंड है।
थर्ड नंबर फर्म, क्या इसमें पार्टनरशिप, फर्म और एलएलपी दोनों आते हैं भैया? यस, फर्म जो है वो पार्टनरशिप को भी कवर करता है, एलएलपी को भी कवर करता है। एओपी, बीओआई, एजेपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई ऐसा एसोसिएशन, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये पर्सन का मतलब क्या? ये पर्सन है भाई यहाँ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब सपोज मान लो इंडिविजुअल एक, राम, कंपनी एक, रिलायंस, ये दोनों आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं और इससे किसी वर्क को, किसी काम को कंप्लीट करते हैं। राम और श्याम मिलकर बना सकते हैं, राम और रिलायंस कंपनी मिलकर बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पर बॉडी, देखो यहाँ पर पर्सन बोलता है, यहाँ पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है। सेम टू सेम एओपी के जैसा ही है। किसी पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए आप क्या करते हो, कुछ इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप बनाते हो, ठीक है, राम, श्याम, लखन, मोहन, सोहन, इन लोगों को आपस में लेके आप क्या करोगे कि एक पर्टिकुलर वर्क्स को पूरा करोगे। तो इससे क्या होता है कि आपको बोला गया है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, कोई लोकल अथॉरिटी हो गया, ठीक है, एक और आता है लोकल अथॉरिटी, ठीक है। ये 7 लोग जो है ये हम लोग का पर्सन है, हम 7, शायद मैंने हम 5 बोला था ना, तो ये वाला एक्चुअली 5 में क्यों बोला था, ये दोनों एक साथ लिखते हैं हम लोग और ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। मैंने अभी स्प्लिट कर दिया है तो आप लोगों को ज़्यादा सही से समझ में आएगी, ठीक है। अब वर्ड आता है असेसी। कौन होता है? ये सारे पर्सन जो होते हैं वो असेसी कहलाते हैं। असेसी का मतलब होता है वो पर्सन जो अपना इनकम टैक्स असेस करता है। अगर आप पर्सन है, सपोज राम अपना इनकम टैक्स असेस करता है, तो इनकम टैक्स की भाषा में उसको हम क्या बोलेंगे? असेसी, ठीक है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल एक बात बोलता हूँ, असेसी का जो इनकम क्रॉस वेरीफाई करता है वहाँ पर बैठ के, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूँ, एनालिसिस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फिर आपका लोकल अथॉरिटी, फर्म, कंपनी, इंडिविजुअल, ठीक है। ये आपको याद रखना जरूरी है। वेरी गुड, समझ में आया मेरे बात? चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक में 1-2 बात और मेरे को बतानी है, जैसे कि जो कि आपके नॉलेज पर्पस के लिए अच्छा है, कि इनकम टैक्स का जो अथॉरिटी है जो इसको गवर्न करती है उसको बोलते हैं सीबीडीटी। और इनडायरेक्ट टैक्स एक होता है हम लोग का जीएसटी, ठीक है, आईडीटी, जो आप किसी और सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है। उसका जो अथॉरिटी है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीबीआईसी। तो हमारा मोटा मोटी जो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग का बेसिक्स, यहाँ से हम लोग का जो बेसिक्स हमने शुरू किया था, मोटा मोटी जो हम लोगों को पढ़ना था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग 1 by 1 हेड पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। हेड्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग किससे शुरू करें बताओ? सबसे छोटू से कि सबसे बड़ू से? मैं तो बोलता हूँ सबसे छोटू से शुरू करते हैं, दैट इज एचपी, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है।